सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरण कमल में चरणामृत है, जिस पीवत ना कोई। कौवा कौवा मछ मीन जल पिया, बिष्टा की न्यामाही। गुरुआ कहते गारा लाए, जुग जुग छूटे नाही। भरम विदूषण शब्द हमारा, कोई गावे कोई रोवे। पांडे को तो परख नहीं है, या किचड़ी मोहम्मदी धोवे। सालग सिला गांठ के बांधे, तीर्थ चले परादी। समझ न पड़े परख नहीं आवा, ये बड़े ज्ञान के वादी। वाद विवाद करने में तो तेज हैं और गलत साधना में पक्के ढंग से लग रहे हैं। और हमारा जो ज्ञान है ये भ्रम विदूषण है, ये भ्रम विनाशक है। हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो मंत्र हैं, ये बिल्कुल निरसंशय बिल्कुल सत्य हैं। इनसे सब भ्रम नष्ट हो जाता, हमारा कोई सुनता नहीं हमारी बात को। बैरो भूत मसाणी पूजें, दुर्गा देवी ध्यावें। उती कह तो तब ही बाजें, बकरे आण कटावें। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी बिहंगा। गरीबदास व भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं कि वो इस संसार रूपी 84 लाख योनियों में डूब जाएंगे, इन्हीं में पड़े रहेंगे जिनको संत का सत्संग नहीं मिलता। ये शास्त्र विरुद्ध साधना एक भेड़ की पूंछ पकड़ के दरिया को, भादों के अंदर जो दरिया बहकर चलती है उस समय, और भेड़ की पूंछ को पकड़ के पार करने की जो सलाह देता है, तो उसके विषय में कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा। गरीबदास वो भवजल डूबे, जिनको नहीं मिला साध सत्संगा। जिनको परम संत का सत्संग नहीं मिला, वो 84 लाख योनियों में डूब जाते हैं। अब परमात्मा के विषय में चर्चा चल रही है कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। वो परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। जब परमात्मा द्वापर युग में आए थे, उस समय उनका नाम करुणामय था और परमेश्वर के शिष्य एक
एक सुदर्शन नाम के शोपच अर्थात वाल्मीकि जाति में उनका जन्म था। वो प्यारी आत्मा परमेश्वर की सच्चे शिष्य बने। और एक इंद्रमती नाम की चंद्र विजय राजा की पत्नी थी द्वापर युग में। वो पुण्य आत्मा अपने उस लोक वेद के ज्ञान देने वाले गुरु जी के आधार पर अपनी साधना किया करती थी। गुरुजी ने, उसके गुरुदेव ने बता रखा था कि व्रत उपवास करना, भगवान विष्णु और शिव की साधना करने से और भूखों को भोजन खिलाना एक अति आवश्यक होता है। व्रत रखना आदि जो साधनाएं प्रचलित आम लोक वेद के आधार पर हैं, ऐसे उस गुरुदेव ने उस लड़की को, इंद्रमती को साधना बता रखी थी। ओम नाम का जाप करना, ओम नमः शिवाय जाप करना आदि आदि जंतर मंत्र दे रखे थे। और एक विशेष ज्ञान दिया था कि तू पिछले जन्म में शुभ कर्म बहुत कर रखी है बेटी, इसलिए तू रानी बनी है। आपके द्वार पर कोई भी आ जावे उसे भूखा मत जाने देना, प्रार्थना करना, भोजन करवाना। और ज्यादा लाभ होता है जो साधु संतों को भोजन कराया जाए। तो आप अवश्य एक साधु को प्रतिदिन भोजन कराया कर, संत को। इंद्रमती ने ये प्रण कर लिया, कसम खा ली कि मैं प्रतिदिन एक संत को खाना खिलाऊंगी। और इस बात को याद रखने के लिए कि मैं कहीं भूल ना लग जा, मैं पीछे खाना खाया करूंगी, पहले किसी संत को भोजन कराया करूंगी। ये उसने एक अपना शपथ ले ली, आप अपना एक प्रण कर लिया। ये कार्यक्रम चलता रहा, कई वर्षों तक ठीक चला। एक समय क्या हुआ कि कुंभ का मेला आ गया। कुंभ के मेले में ये सभी तीनों गुणों के उपासक ये उस पृथ्वी पर स्नान करने के लिए प्रस्थान कर गए। उस क्षेत्र में कोई भी साधु संत, जिनको हम संत मानते थे, जैसे लाल कपड़े पहन कर, गले में माला डाल रखी, माथे पर तिलक लगा रखे, इस तरह के जो साधक थे उनको संत कहा करते। तो वो सभी संत जन स्नान करने के लिए प्रस्थान कर गए, क्योंकि पहले पैदल चलते थे, 2-3 दिन पहले चल पड़ते थे, 2-3 दिन वहां रुकते थे, फिर वापस आने में इस प्रकार कई दिन लग जाते हैं। अब रानी ने आसपास के सभी स्थानों को पर अपने नौकर वगैरह भेजकर पता करवाया। उन्होंने आकर सूचना दी कि रानी यहां आसपास 20, 30, 50 किलोमीटर तक कोई संत नहीं है। अब रानी ने कसम खा रखी थी कि मैं प्रतिदिन एक संत को भोजन करा के पीछे आहार करूंगी। दिन तीसरा हो गया, रानी ने आहार किया नहीं, संत कोई मिला नहीं। तीसरे दिन रानी ने अपनी बांदी से कहा, नौकरानी से कहा कि नौकरानी आज देख ले कोई संत मिल जाए तो, नहीं तो तेरी रानी के आज प्राण नहीं रहेंगे। मैं आहार नहीं करूंगी। रानी, नौकरानी ऊपर चढ़ी चौबारे पर। परमेश्वर ने मेहर करी अपनी प्यारी आत्मा के ऊपर। स्वयं परमेश्वर एक संत रूप में, और राजभवन के सामने एक ऐसे गली जाती थी, ऐसे सीधा आकर के ऐसे मुड़ती थी, तो सामने परमात्मा आ रहे हैं साधु वेश में, सफेद कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, और वो आ रहे हैं। रानी नौकरानी तुरंत नीचे आई और कहा रानी से कि महारानी एक संत जैसे ही लग रहे हैं, वस्त्र सफेद हैं लेकिन साधु जैसे ही लगते हैं। रानी ने कहा जा नौकरानी और शीघ्र बुला के ला। नौकरानी जाकर कहा कि हे ऋषिवर, हे संतजन, आपको हमारी
रानी याद कर रही है। परमेश्वर ने करुणा में रूप में आए हुए करुणा में जी ने कहा कि आप कौन है बेटी? नौकरानी ने कहा कि मैं नौकरानी हूं। परमेश्वर ने कहा कि आप नौकरानी हो और मुझे रानी क्यों बुला रही है? अगर रानी को आवश्यकता है तो मेरे पास स्वयं आए यहां चलकर, हम ऐसे वैसे संत नहीं है। रानी को गरज है तो यहां आए मेरे पास, मैं यहीं खड़ा हूं और मैं तेरे कहने से वहां चल पड़ूं, उधर से उसका राजा कोई कह दे तू किसने बुलाया है, और वही ऐसे संत का अनादर होने से उस घर में हानि हो जाती है। इस तरह के परमात्मा ने वचन कहे तो नौकरानी भाग कर गई, दौड़ी दौड़ी गई, रानी से कहा कि रानी संत जी की ये शर्त है कि रानी स्वयं आवे। रानी ने कहा नौकरानी मेरे बाजू पकड़, मुझे सहारा दे। रानी वहां से चली, आके आते ही चरणों में दंडवत, ऐसे चरणों में शीश रखा और कहा हे प्रभु, आप तो कह रहे हो कि मुझे बुलाने आवे रानी, अब मैं अपने भगवान को चाहती हूं अपने कंधे पर बैठा कर ले जाऊं, पर मेरी हिम्मत नहीं आज। परमात्मा ये देखना चाहते थे कि इस लड़की में कितनी श्रद्धा है। कहा बेटी मैं ये देखना चाहता था तेरे में कुछ आस्था भी है या तू वैसे भूखी मर रही है। परमात्मा ने कहा चल बेटी आगे। रानी ने भोजन अपने हाथों बनाया, तो कहा ले भगवान भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा बेटी मेरा तो शरीर आहार करने का नहीं है, मेरा शरीर ये 5 तत्वों से बना नहीं है। ऐसे हाथ लाकर दिखाया, देख पकड़ बेटी हाथ, जैसे रुई जैसे हाथ होते हैं। रानी कहने लगी मेरे काम के कोना, आपका कैसा शरीर है, आप भोजन पाओ तो मेरी जान बचे, नहीं तो मैं भी आहार नहीं करूंगी। समर्थ उसी को कहते हैं। कहा ठीक है बेटी रख दे। परमात्मा ने वो सारा आहार कर दिया और कहा बेटी एक बात सुन मेरी, तुम ये जो साधना आप कर रहे हो ये कौन से शास्त्र से प्रमाण लिया तूने? ने बोले जी प्रमाण क्यों था, हमारे गुरु जी ने बता दिया हम कर रहे हैं। नहीं, शास्त्रों के अतिरिक्त जो साधना की जाती है वो व्यर्थ होती है। आपके गुरुदेव ने जो तुम्हें साधना बता रखी है, रानी ने वो जंतर मंत्र बताए, कहने लगे इससे तेरी जन्म और मृत्यु कभी नहीं मिटेगी और ये मंत्र तेरे ठीक नहीं बेटी। रानी ने कहा कि हे रिसीवर, हे संत जी, ये तो मैं देख रही हूं काफी दिनों से, जितने भी संत आते हैं वही यही कहते हैं तुम्हारा नाम ठीक नहीं, तुम्हारी ऐसी साधना ठीक नहीं। ये संत एक दूसरे से ईर्ष्या करते ही है, हमारे गुरुदेव ने जो बता रखा मेरे लिए फाइनल है। ऐसा टूक सा पकड़ा दिया। अब परमात्मा ने सोची कौन से तरीके समझा इन बोली आत्माओं को। इन नादान संतों ने बैठा दिया, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईव जड़े नहीं जाड़े। अब परमात्मा के पास सारे तरीके हैं अपनी प्यारी आत्मा को अपने चरणों में लेने के लिए, काल के जाल से छुटवाने के लिए। क्या कहा प्रभु ने? कहने लगा बेटी वैसे तो आपकी इच्छा है, बाकी मुझे कोई शौक नहीं किसी की निंदा करने का, परंतु एक बात बता देता हूं तेरे को, ना मैंने तेरे से कोई लालच, ना कोई तेरे से मैं दीक्षिणा मांगी, आपने प्रार्थना की तो यहां पर मैं उपस्थित हुआ। पर बेटी एक बात सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु से आगे तेरे श्वास नहीं है और इसमें ना तेरे गुरुजी बचाव कर सकते, ना तेरे भगवान कर सकते। यदि तूने अपना जीवन चाहिए और मुक्ति चाहिए तो मेरे पास पूरी व्यवस्था है। अब रानी ने सोची सचमुच ये महापुरुष, इनका शरीर भी कुछ और ही तरह का है और अपनी मृत्यु का नंबर आवना तब ये भूल जाता है इंसान कौन क्या है। और उस समय संतों की बातों पर विश्वास बहुत किया जाता था कि संत के वचन खरे पूरे निकल जाते हैं। अब रानी ने सोचा कि हे भगवान फिर मुझे क्या करना होगा मेरी जीवन रक्षा के लिए, कि आपने मेरे से दीक्षा लेनी होगी और साधना सब त्याग देनी होगी और उस पूर्व गुरु में आस्था नहीं रहनी चाहिए तेरी। एक का साध्य सब सदय, सब साध्य सब जा, दो पैर दो घोड़ों दो नौकाओं पर पैर नहीं रखना चाहिए। अब एकदम ये सारे काम क्यों कर हों? परमात्मा ने
कहा रानी बड़ी असमंजस में पड़ गई कि वो गुरुदेव तो मुझे बहुत दिनों से मैं उसे परिचित हूं, अब उनको कैसे क्या कहूंगी। मन में बहुत बहुत शंकाएं, काल का जाल बहुत फैला हुआ है, लोग लाज शर्म बन जाती है। परमात्मा कहते हैं यही तो तुम्हें डबो रही है, यही जब तक तुम बिल्कुल एक तरफ नहीं होगी। और सबके सामने जीवित कर दिया, सारा बात फैल गई। कबीर साहब ने जीवित कर दिया उसको, और हम वही खड़े खड़े देखे थे और बताओ थे सबको। कमाल कर दिया, कबीर साहब तो भगवान आ रहे, भगवान आए। सिकंदर लोधी का ऐसा रोग था, वो ठीक कर दिया। और कहती हमारे गुरु जी भगवान है, हमारे गुरु जी भगवान, सब हम कहा करते थे। और परमात्मा होगा कौन, कैसा होगा जो वैसे कमाल करे। हम कभी निर्धन थे, मैं हमारे को धनी बनाया। हम रोगग्रस्त थे, भूत बाधाओं से ग्रस्त थे, आशीर्वाद से हम ठीक कर दिए 600 साल पहले। तो भगवान कबीर साहब भगवान, हमारे मालिक भगवान। परमात्मा को पता था कि देखता हूं ये कितने भगत है, कितना विश्वास है मेरे ऊपर, मुझे भगवान मान रहे हैं। उसके लिए दाता ने एक लीला करी थी, एक तो नहीं पाया, खाक थे वो। तो आज पहले मालिक ने आपको ये पिछले फाउल पॉइंट याद दिलवाई दास के माध्यम से, और आपको बताया, सब ग्रंथों से सिद्ध कर दिया। आंखों देखे 6 गो आपके सामने, आधा दर्जन खड़े कर दिए उस परम पिता का विटनेस। अब भी आपको विश्वास नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, कैसे करूं। अब जैसे आप भगवान को पहचान सकते हो, 120 वर्ष तक जुलाई की भूमिका की, एक गरीब निर्धन और शूद्र जाति, और वो छुआछात चरम सीमा उसमें, और वो भगवान। यह भी कमाल की बात है। रामानंद जी भी कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन भेद, तेरे को क्यों कर समझा तू भगवान है, किस वर्ण में जाति में आ गया, और कैसे खड़ा बालक की तरह तने क्यों कर समझा, यू आर गॉड। आंखों देख कर आई। उसके बाद फिर कहता, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास रूप में तू ही बोलना, दो ठोड़ है एक तू भया एक से, तो गरीबदास हमकार ने आए हो मग। हमने ये भी देखा कि 105 साल का महात्मा, जो सारी दुनिया उसको कहती थी विद्वान, हर कबीर साहब के सामने नतमस्तक हो गया, हजारों ब्राह्मणों और जनता जन के सामने, फिर भी आंख ना खुली कबीर जी को। तब परमात्मा ने परीक्षा ली। फिर गण का के संग चले, शीशे भरी शराब, गरीबदास उस पूरी में है जुल्ला भया खराब, तारी बाजी पूरी में भ्रष्ट जुलै दी नीच, गरीबदास गण का सजी दो संतों के बीच। एक उस नगर की प्रसिद्ध वेश्या, वैसे तो भगवान की बेटी हो चुकी थी, पर हम फीत नहीं तारते जल्दी से, उसको साथ लेकर रविदास जी से बताई, उसको बताया सारा, और हाथी किराए पे लिया, उस वेश्या को बीच में बैठा लिया, रविदास जी का आगे मुंह हाथी चलावे। लड़की फिर कबीर साहब एक बोतल में गंगा जल भर के, ऐसा लगे थे शराब पी रहे, और उस लड़की के कंधे पर हाथ धर लिया, अन्य लोगों का नहीं देखा पीवे। फिर गणका के संग चले है शीशे भरी शराब, गरीबदास उस पुरी में जुल्ला भया खराब, तारी बाजी पुरी में वर्ष जुलै दी नीचे, गरीबदास गण का सजी दो संतों के बीच, गावत बन विलास पद गंगा जल पीवंत, गरीबदास विवल भये मत वाले घूमंत, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोज,
गरीबदास कबीर करम बाटत सिर का बोझे। देखो गण का संग ली कहते कौम छतीस। गरीबदास इस जुल्हदी का दर्शन आन हदीस। सभी लोग बड़ुआ बड़ुआ कहते हैं, गंदा आदमी, गंदा इंसान। उनके चिल्ला लाओ बुला बुला के, देखो तुम इसने भगवान माना करते थे, सारे मुंह मोड़ गए। लोग क्या बकवास कर रहे हैं। देखो इस जुलाई नीच ने वैश्या को साथ ले रहा, शराब पीवे, इसके दर्शन भी खोटे, तुम इसको भगवान मानते थे, इसके दर्शन भी माड़े। देखो गण का संग ही कहते कौम सतीश। गरीबदास इस जुल्हदी का दर्शन आन हदीस। सा सिकंदर को सोनी भ्रष्ट हुए दो संत। गरीबदास चारों वर्ण उठ चाले सब पंथ। सिकंदर लोधी काशी आया हुआ था, परमात्मा ये लीला तकरीबन उसी टाइम कराया करते, ताकि सारे हिंदुस्तान का राजा उसके सामने सब उस लीला हो जाए, कुछ तो कलावन में, पर हमारे अंदर अकल छोड़ नहीं रखी काल में। तो ये सुन सुनकर सारे ये जो दुश्मन थे पहले तो बन रहे थे, संत गिरी पुरी काजी पंडित सारे इकट्ठे हुए, और सिकंदर को भी पता चला। सा सिकंदर को सोनी भ्रष्ट हुए दो संत। गरीबदास चारों वर्ण उठ चले सब पंथ। चार वर्ण सठ आश्रम दोनों दिन खुशहाल। गरीबदास हिंदू तुर्क है अब जुल्हे का काल। के दोनों धर्म के लोग जो उनके पहले से दुश्मन बने हुए थे बड़े खुश हो गए कि ईब मरेगा, इसने ही मारेंगे, राजा इसको फांसी देगा। चार वर्ण सठ आश्रम दोनों दिन खुशहाल। गरीबदास हिंदू तुर्क कहे अब जुल्हे का काल। सा सिकंदर कह गए सुन कबले अरदास। गरीबदास तलवा हुई पकड़े दोनों दास। दोनों को पकड़ ले, रविदास जी को और कबीर साहब को। कबीर साहब ने कहा रविदास का कोई दोष नहीं है, ये सारा खेल मन न करे भाई। रविदास को छोड़ दिया। कहो कबीरियो क्या किया गण कालीनी संग। गरीबदास बोले भक्ति पड़ा भजन में भंग। सिकंदर लोधी बोला कहो कबीरियो क्या किया, या वैसा साथ ले ली तुमने, भगवान की भक्ति भूल गया, अब तो आपका भजन भंग हो गया। कहो कबीरियो क्या किया गण कालीनी संग। गरीबदास बोले भक्ति पड़ा भजन में भंग। परमात्मा बोले सुनो सिकंदर बादशाह। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो सुनते हो वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को